पंजाब की जंग वजीर आला कौन होगा? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में वजीर आला की वोटिंग आज होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद, नून लीग की जानिब से हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद। मुल्क के सबसे पसमानदा इलाके से वजीर आला का इंतखाब तब्दीली महीनों में नहीं बल्कि दिनों में आएगी। नामजद वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गरीबों को ऊपर लाया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। पंजाब भर में ईद उल अजहा के इज्तिमाआत पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से होम डिपार्टमेंट का खत। पंजाब भर में 19,212 ईद इज्तिमाआत होंगे, 675 इंतहाई हसास करार। होम डिपार्टमेंट का कमिश्नर्स को मसाजिद और ईदगाहों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान की आमद रहीम खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अदरक 175 रुपए, टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। डीजी खान मवेशी मंडी रोड पर खाना बदोशों का कॉरपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से सड़क पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन का ईद पर जानवरों की आलाइशों को शहर से बाहर ठिकाने लगाने का मुतालबा। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, डीजी खान में शहरियों का छुरियां चाकू लेने बाजारों का रोक। नौजवानों ने ईद के बाद बारबेक्यू की तैयारी शुरू कर दी। बहावलपुर में सराफा एसोसिएशन के इंतखाबात का अमल जारी। राना महबूब और शाहिद इंसारी में मुकाबला। टोटल 456 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तीन रोज से तफ्तान बॉर्डर पर फंसे जायरीन का मामला। 700 जायरीन ने पैदल सफर शुरू कर दिया। जायरीन में जनूबी पंजाब के 200 अफराद शामिल। जायरीन की बसों को कोयटा तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जानिब से एहतजाजी रैली दरबार बुढ़ाया सुल्तान से फवारा चौक तक निकाली गई। सफीरों को वापस बुलाने का मुतालबा। कलोरकोट में कप्तान के 22वें वजीर आजम बनने पर पीटीआई के कारकुनान की जानिब से तकरीब। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत, खिलाड़ियों की जानिब से मिठाइयां तकसीम। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला इल्तवा का शिकार। जजेस की कमी के बायस जेर मुकदमात की तादाद 1,30,000 से तजावुज कर गई। जजेस की मजीद कमी होने के बायस मुकदमात की तादाद मजीद बढ़ने का इम्कान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद यावर अली बरतानिया का निजी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद यावर अली 14 अगस्त को निजी दौरे पर बरतानिया गए थे। करड़ी नहीं रहते, तेनू लेके जाना है मियां वाली। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान नामवर सरायकी लोक फनकार, करोड़ों दिलों की धड़कन अताउल्लाह खान ईसा खैलवी आज अपनी 67वीं सालगिरह मना रहे हैं। दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। चेयरमैन ड्रग कोर्ट बहावलपुर मोहम्मद इब्राहिम असगर की आज सालगिरह मनाई जा रही है। सेशन जज मोहम्मद इब्राहिम असगर को जजेस वकला और अजीज अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। और रहीमिया खान में ठंडी हवाओं का राज, मौसम सुहाना होने से शहरियों की छुट्टी का मजा दोबाला हो गया। खेल के मैदानों में भी खिलाड़ियों का रंग। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि तख्ते पंजाब की जंग, वजीर आला का इंतखाब आज होगा। पंजाब असेंबली में राय शुमारी डिवीजन के जरिए होगी।
PTI के उस्मान बुज़दार मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब के लिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत है। इस हवाले से मजीद जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बता देते हैं कि पंजाब असम्बली के ऐवान के हवाले से अगर बात करें तो आइंदा पंजाब का वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुतवक्को तौर पर जनूबी पंजाब से ही होगा और सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो काफी मजबूत दिखाई देते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो आइंदा चंद घंटों में बन जाएंगे। एदाद शुमार के हवाले से भी अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 159 सीटें हैं, जबकि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 175, मुस्लिम लीग काफ के पास 10 और इसी तरीके से राह हक पार्टी का 1 आज़ाद रुकन और 2 आज़ाद अरकान की हमायत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल है। यानी 88 अरकान सूबाई असम्बली की हमायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सरदार उस्मान बुज़दार के हक में जाती है। अभी पंजाब असम्बली का इजलास शुरू नहीं हो सका, ताहम वज़ीर आला पंजाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं, लेकिन मुतवक्को तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सरदार उस्मान बुज़दार आज वज़ीर आला पंजाब पर जाएंगे। मुतवक्के तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होंगे। शुक्रिया उमर असलम आपका। तख्ते पंजाब की जंग, वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। पंजाब असम्बली में राय शुमारी डिवीजन के जरिए होगी। PTI के उस्मान बुज़दार और मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब के लिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत है, जबकि तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों समेत 190 अरकान की हिमायत से बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में खामोश रहेगी। इमरान खान का बड़ा फैसला, मुल्क के सबसे पसमानदा इलाके से वज़ीर आला का इंतखाब कर डाला। तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ीर आला नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए पुरअज़्म है। कहा, मुझ पर करप्शन से असासे बनाने का इल्जाम बेबुनियाद है। मेरे वालिद ने 1985 में जमीन खरीदी थी। खान साहब ने अपने एजेंडे में दिया हुआ है कि साउथ प्रोविंस का सब सेक्रेटेरिएट के लिए भी साउथ में कि वहाँ के जो मामलात हैं वहाँ लोकली हल हों। वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। इसमें बैड गवर्नेंस, इसमें बढ़ाना है। वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर में आपको तब्दीली नजर आए। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में डेली मुलाकात होगी। ये महीनों की बात नहीं होगी, दिनों में इंशाल्लाह तब्दीली ला के दिखा देंगे आप। इमरान खान के विजन को मैंने फॉलो करना है। किसी रुख करेंगे क्लोरकोट का, जहां मुल्क भर में कप्तान के वजीर आजम बनने पर खिलाड़ी पुरजोश और खुश नजर आते हैं। वहीं क्लोरकोट में भी PTI कारकुनान की जानिब से तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रूही वकास खालिद से, जो इस वक्त खिलाड़ियों के साथ म्यूनिसिपल कमेटी में मौजूद हैं। जी वकास खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान के जो 22वें वजीर आजम है उसका हल्फ उठा लिया है और उनके हल्फ उठाते ही मुल्क भर में एक जश्न का समा है और हर तरफ रैलियां निकल रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा पुरजोश और खुश नजर आ रहे हैं कप्तान के वजीर आजम बनने पर। और क्लूरकोट की अगर मैं बात करूं तो क्लूरकोट में भी जो जोश है वो वलवला है, वो किसी से कम नहीं। और यहाँ पे भी जो सिलसिला है रैलियों का वो शुरू हो चुका है और रैली जो मुख्तलिफ जगहों से, जिला बखर से, रोडी से और जो मजाफात है वहां से TMA हॉल क्लूरकोट में पहुंचेगी, जहां पे एक पुरवकार तकरीब का भी इनकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ चीजें होंगी। उसी हवाले से आज मेरे साथ कुछ जियाले भी मौजूद हैं और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से कप्तान के वजीर आजम को बनने को देख रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो क्या तवक्कुआत रखते हैं। जी मैडम, आप ये बताएं भी कप्तान ने आज बाकायदा हल्फ उठा लिया और पाकिस्तान की जो कमान है वो संभाल ली है, तो इस हवाले से आपको क्या उम्मीदें और आप क्या समझते हैं, क्या जो उम्मीदें लगाई हैं पाकिस्तान ने वजीर आजम से, क्या वो उन पर पूरा उतर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कप्तान का जो वर्क है और कि उनका जो विजन है उसकी वजह से इतनी भारी अक्सरियत में एक मुल्क में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये सबसे पहले हमारा जो ये आप लोग कह रहे हैं ना कि जैसे कि भी पूरे उतरेंगे, तो वो हमारा ख्वाब है, जो वो ख्वाब जो कभी जिन्ना ने देखा था और बेहतरीन पाकिस्तान के लिए देखा था और जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया था। और हम लोगों ने
वाबस्ता हैं, उनसे उम्मीदें, और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के जो 22वें जो वज़ीर आज़म हैं, इंशाल्लाह हमारी वो उम्मीदें पूरी करेंगे जो 71 साल में पूरी नहीं हो सकी। और इंशाल्लाह और हम पूरी उम्मीद हैं, और हमारे जज्बे और खान साहब का जो विजन है वो बिल्कुल इक्वल है, और इंशाल्लाह हम वहाँ पाकिस्तान को लेकर जाएंगे जहाँ इसका ख्वाब देखा गया था। जी, जैसा कि आपने सुना है, बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं कारकुन भी, अहदेदार भी, और जो कि जाले हैं, और उन्होंने जो कप्तान ने जो एक ख्वाब दिखाया नए पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह पुरनज़म नज़र आते हैं कि वो उस ख्वाब को पूरा करेंगे और एक नया पाकिस्तान देखने को मिले। जी शुक्रिया वकास खालिद आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद करीब आते ही महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि ईद करीब आते ही सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। जी बिल्कुल, महंगाई का बोलबाला है। कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। किस सब्जी का कितना रेट है आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि ईद करीब आते ही सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। महंगाई का बोलबाला है। कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना है। ईद करीब आते ही महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं, जबकि कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरी मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात का शिकार है शहरी। जबकि ईद करीब आ गई है, सब्जियों को भी पर लगे हैं, गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। किस सब्जी को कितने पर लगे हैं जानेंगे। नुमाइंदा रोही मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल कैंट बाजार से, और अदनान याकूब हमारे साथ मौजूद हैं गुलगश्त बाजार से। रुख करेंगे मोहम्मद इकबाल का। जी मोहम्मद इकबाल, बताइएगा किस कदर महंगाई देख रहे हैं आप कैंट बाजार में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, जो महंगाई है उसका बोलबाला होता जा रहा है। इस वक्त जो यहाँ पर कैंट बाजार में चूंकि मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो सब्जियों के रेट हैं उसमें जो भिंडी है वो 80 रुपए किलो है, घिया तोरी 40 रुपए, करेले 80 रुपए किलो हैं, कद्दू 40 रुपए, बैंगन भी 40 रुपए, फूल गोभी वो 80 रुपए किलो है, आलू 20 से 40 रुपए किलो है। ये हमेशा इसी कीमत में ही रहता है, कभी 20 कभी 30, लेकिन अगर बहुत अच्छा आलू हो तो उसकी 40 रुपए तक जाती है, वरना ये अपनी कीमत पर बरकरार रहता है। अमूमन गाजर जो है वो 80 रुपए किलो है, मूली 80 रुपए किलो है। ये अमूमन 25-30 रुपए रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप कह सकते हैं कि 50 से 55% इसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। पालक 30 रुपए किलो है, टमाटर 60 से 80 रुपए किलो है। टमाटर की कीमत इस वक्त जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए तो शायद उनको ये महसूस ना होता हो कि ये महंगा है, लेकिन जो गरीब बंदा आता है जो सिर्फ 20 से 30 रुपए किलो टमाटर खरीदना चाहता है, लेकिन उसके इन लाल टमाटरों को देखकर अपने गाल जरूर लाल हो जाते हैं, क्योंकि ये 60 रुपए से 80 रुपए तक बिकते हैं, इससे कम नहीं आते। प्याज 40 से 50 रुपए किलो है, बंद गोभी 80 रुपए किलो है, लीमू 120 रुपए किलो। लीमू एक ऐसी चीज है जिसका अपना रस निकल जाता है, लेकिन इसकी अकड़ नहीं जाती। इसकी वजह यह है कि ये कभी 100 से नीचे आया ही नहीं। कम से कम इसकी जो कीमत रही है वो 120 ही रही है, और इससे ऊपर तो चला जाता है लेकिन इससे नीचे नहीं आता। इस वजह से इसके लिए यही कहा जाता है कि इसका अपना रस निकल जाता है, लेकिन इसकी अपनी अकड़ नहीं निकलती। अरबी है वो 80 रुपए किलो है। इसके बाद जो धनिया है 120 रुपए पर किलो बिक रही हैं। शिमला भी 120 रुपए किलो है, जो कितनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी काफी महंगी हो चुकी है। अब खीरे 80 रुपए किलो है, शलजम भी 80 रुपए किलो है, हालांकि यह भी अमूमन सस्ती होती है, लेकिन यह भी 80 रुपए किलो बिक रही है। टिंडे, अब टिंडों का कोई तुक नहीं बनता कि ये 100 से 120 रुपए तक पहुंच जाए, लेकिन ये भी अब 100 रुपए किलो 120 रुपए किलो कैंट बाजार में बिक रहे हैं। अदरक जो है तो टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन इसके अपने जो नखरे हैं वो हैं मायरा खान जैसे, 160 रुपए तक पहुंच गई है। 160 रुपए किलो कैंट बाजार में ये अदरक बिक रहा है। यानी कि अगर कोई गरीब बंदा खरीदना चाहे तो वो इसको सालन में डाले बगैर ही अपना सालन पकाएगा, वो 160 रुपए तो किलो नहीं खरीदेगा। मटर जो साइज में बहुत छोटा है लेकिन कीमत में बहुत बड़ा हो चुका है, 240 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन की बात की जाए तो लहसुन ने तो अपनी धाक बिठा रखी है, ये तो किसी को टच भी नहीं करने देता। इसकी कीमत के हवाले से मैं आपको बताऊं तो 320 रुपए किलो इसकी कीमत है, और सबसे ज्यादा इसकी कीमत है। यानी कि अगर कोई गरीब बंदा सालन बनाना चाहता है तो वो आलू कद्दू वगैरह तो बना सकता है, लेकिन उसमें जो पाई जाने वाली मसाले हैं उसमें जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, ये चीजें नहीं डाल सकता, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो आसमानों पर पहुंच चुकी है। तो इनके हवाले से यही कहा जा सकता है कि गरीब बंदा हवा खाइए, ख्याली पुलाव पकाइए और कोई गमगीन सा नगमा गुनगुनाते जाइए, क्योंकि ये जो कीमतें हैं ये गरीब आवाम की पहुंच से तो दूर हैं। अलबत्ता वो इन चीजों के बगैर अपना सालन जरूर पका सकता है। जी बिल्कुल, इन चीजों के बगैर सालन पकाना बहुत मुश्किल है। रुख करेंगे अदनान याकूब का, मौजूद हैं गुलगश्त बाजार में, उनसे जानेंगे। अदनान याकूब, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही खास तौर पे सब्जियों की कीमतों में जहां इजाफा होता है वहां पे खास तौर पे चूंकि ईद कुर्बान ये है, ईद कुर्बान का मौका है, कुर्बानी पे चूंकि लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी के तहत अपनी कुर्बानियां करते हैं और गोश्त में खास तौर पे जो इस्तेमाल होने वाले जो लवाजमात हैं वो उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होता है ईद के करीब। जो लवाजमात गोश्त में इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमतें अगर पिछले हफ्ते जो है 20 से जो है 25 रुपये उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर की। टमाटर जो है इसकी कीमत जो सरकारी इसका रेट है वो 50 से 55 रुपए किलो तक इसका फरोख्त होना चाहिए, लेकिन जो ओपन मार्केट है यहाँ पे ये जो है 80 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, कहीं पे 70 रुपए किलो भी फरोख्त हो रहा है अगर हल्का टमाटर है, लेकिन जो अच्छा टमाटर है वो जो ओपन मार्केट में दुकानदार 80 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते की हम बात करें तो यही टमाटर जो है तकरीबन 40 से 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। और इसके साथ ही हम दूसरी बात करें तो प्याज की कीमत भी 40 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ये आम जो प्याज की अगर हम जो सरकारी रेट है वो 25 रुपए किलो तक जो है प्याज फरोख्त होता है, लेकिन चूंकि ईद करीब है तो मुख्तलिफ मार्केटों में इसकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। और खासतौर पर जो ये लवाजमात हैं जो गोश्त में इस्तेमाल होते हैं इसकी हर एक की कीमत में 20 से 25 रुपए किलो इजाफा आम सी बात है। और ये ईद के बिल्कुल जो एक दिन पहले होगा, जो चांद रात होगा, तो इसकी कीमतों को मजीद पर लग जाएंगे जो खासतौर पर जो ये लवाजमात है। इसके अलावा हम बात करें हरी मिर्चें, ये 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। हरी मिर्चें जो आम जो लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं वो लाजमी इसके साथ जो है मिर्चें लेके जाते हैं और ये मिर्चें सालन में लाजमी इस्तेमाल होती हैं। तो शहरी जो हैं खासतौर पे जिनका घर जो मंडी के करीब जो नहीं जा सकते, जिनकी रसाई मंडी तक नहीं हो सकती जहां से वो सरकारी रेट पर कीमतें जो है वो सब्जियां खरीद सकें, लेकिन ओपन मार्केट में जो मजबूरन उनको रुख करना पड़ता है तो ये महंगी सब्जियां उनको खरीदनी पड़ती है। इसके साथ बैंगन जो खासतौर पर ईद का मौका है तो जब जो ये लोग शामियां बनाते हैं और खासतौर पर गोश्त की शामियां बनाते हैं तो उसमें बैंगन जरूर इस्तेमाल होता है। दूसरे कबाब वगैरह खासतौर पे बनाए उसमें ये बैंगन जरूर इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत भी 40 रुपए किलो तक जो है ये फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो लवाजमात हैं उनकी कीमतों में इजाफा। सबसे पहले हम दुकानदार जो हमारे साथ मौजूद हैं हम इनसे जानेंगे कि अब से हफ्ता पहले ये जो इनकी कीमतें हैं ये इनमें इजाफा अब होता जा रहा है ईद के करीब आते, क्या वजह है? और जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो उनको मुतासर नहीं होते? वो मुतासर तो होते हैं, उनकी वजह से ये पीछे जब शार्ट होता है सौदा उसकी वजह से महंगाई आती है। जब हल्का बारिश सौदा नहीं निकलता उसकी वजह से शार्ट होता है सौदा अच्छा मिले तो अच्छी क्वालिटी भी बिकता है। हल्का नीचे ऊपर कुछ है, ऊपर नीचे कुछ है। पेटी लेते हैं टमाटर पे 10 किलो टमाटर होता है, 5 किलो खराब निकलता है, 5 किलो हल्का निकलता है। उसकी एवरेज करने के लिए टमाटर महंगा हो जाता है शार्टिंग की वजह से। जब गाड़ी ज्यादा आ गई सस्ता हो गया, गाड़ी कम आई महंगा हो गया। जी, अगर शॉर्टिंग हो जाए तो ये चीज़ें जो हैं आमतौर पे जो सब्जियां हैं ये महंगी हो जाती हैं, लेकिन अगर चीज़ अच्छी मिले दुकानदार का ये कहना है तो फिर कम ज़्यादा का कोई नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी है उसकी पहुंच से ये सब्जियां बहुत दूर होती जा रही हैं। गोश्त में ये आम लवाजमात हैं जो मैंने बताया कि इस्तेमाल होते हैं, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, आलू है और बैंगन है और ये हरी मिर्चें हैं, ये एक आम लवाजमात है और ये लाजमी इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्हीं की कीमतों को ज़्यादा पर लगते हैं ईद के करीब आते ही। और ओपन मार्केट है मंडी में इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, जबकि सरकारी जो कीमतें हैं जो आम सब्जी मंडी है जो मुल्तान की एक खित्ते की बड़ी मंडी है वहां इनकी कीमतें जो है कम दामों में ये चीजें मैसर आ जाती हैं, लेकिन हर शहरी की रसाई वहां तक नहीं होती, इसलिए उन्हें मजबूरन जो है इन आम ओपन मंडियों से सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल अदनान याकूब, आपने सही कहा कि आम लवाजमात आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। शुक्रिया अदनान याकूब आपका और मोहम्मद इकबाल आपका। हमारे साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे रहीम यार खान का, वहां जानेंगे वहां पर सब्जियों की कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्टी। जी आमिर भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद के दिन ज्यों करीब आते जा रहे हैं सब्जियों की कीमतों में होशराबा इजाफा जारी है। ये ओपन मार्केट है अड्डा गुलमर्ग के करीब, जहां पे अगर रेट्स की बात की जाए तो टमाटर 80 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन सरकारी रेट के मुताबिक इसकी कम से कम कीमत 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 रुपए है। इसी हवाले से अगर बात की जाए आलू नए की तो आलू नया यहाँ पे 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी सरकारी रेट के मुताबिक कम से कम कीमत 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 55 रुपए है। इसी तरह गोभी ने भी यहाँ पे तकरीब मुकम्मल कर ली है। गोभी के सरकारी नेट के मुताबिक इसकी कम से कम कीमत 60 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत
70 रुपए है। लीमू देसी दोम भी सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है और इसकी यहाँ पे कीमत 120 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है दुकानदारों ने मुकर्रर की हुई है और इसकी सरकारी रेट के मुताबिक कम से कम कीमत 90 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपए है। अदरक ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली और सरकारी रेट के मुताबिक इसकी कम से कम कीमत 170 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 175 रुपए है। इसी तरह भिंडी ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल के लिए भिंडी यहाँ पे 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जबकि इसकी सरकारी रेट के मुताबिक कम से कम कीमत 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 रुपए है। इसी हवाले से अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज की सरकारी रेट के मुताबिक कम से कम कीमत 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 30 रुपए है, लेकिन यहाँ पे दुकानदारों की जानिब से 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से जब हमारी बात हुई दुकानदारों से तो उनका ये कहना है कि अव्वल तो यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो यहाँ पे लिस्टें देर से पहुंचाती है, दूसरा ये कि हमें महंगी सब्जियां इसीलिए बेचनी पड़ती है कि जब हम मंडियों में जाते हैं तो वहां पे हमें सब्जियां महंगी मिलती हैं, तो मजबूरन हमें ये सब्जियां यहाँ पे जो है मुनाफे के लिए जाहिरी तौर पे हमें महंगी बेचनी पड़ती है। इस वजह से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने जो है दुकानदारों और प्राइस कंट्रोल कमेटी को शदीद तनकीद का निशाना बना, तो ये कहा कि इंतजामिया को अब चाहिए कि वो नोटिस ले कि जो सब्जियों की कीमतों में होशराबा इजाफा जारी है इसमें कमी लाए और मजीद उनका यह भी कहना था कि जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर किया जाए। उनका मजीद ये कहना था कि जो इंतजामिया है वो इस हवाले से अपने अहम इकदाम करे और सब्जियों की कीमतों में कमी लाए ताकि शहरी जो है यहाँ से सस्ती जी शुक्रिया आमिर भट्टी, आप रहीम यार खान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अदनान याकूब और मोहम्मद इकबाल सादिक का आपका भी शुक्रिया, आपने मुल्तान में महंगाई के बोलबाले के हवाले से आगाह किया। आपको आगाह करते चलें कि ईद कुर्बान की आमद है, सब्जी की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त में इस्तेमाल होने वाले लवाजमात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अदरक ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, जबकि सब्जी मंडी में अदरक की कम से कम कीमत 170 है और ज्यादा से ज्यादा 175 रुपए किलो फी है। टमाटर की कीमत 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। आपको रहीम यार खान से भी अपडेट कर रहे थे, जहां ईद कुर्बान की आमद है और सब्जी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बहावलपुर से खबर शामिल करें, जहां ईद करीब आते ही मसाला जात समेत टमाटर के रेट्स में भी इजाफा हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा मामूल हो गया है, जबकि अदरक 200 रुपए, प्याज 40 रुपए किलो और टमाटर 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। माल पीछे से महंगा है तो सस्ता कैसे बेचें, दुकानदारों की जानिब से रिवायती जवाब सामने आ रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा 2 दिन के बाद है और बकरीद होती है। बकरीद पे जानवर चूंकि कटते हैं तो उनकी हांडी जो मजेदार बनाई जाती है उसमें अदरक ना हो, टमाटर ना हो, प्याज ना हो, ये दीगर अशिया ना हो, तो ये कैसे हांडी बन सकती है। इन चीज़ों की ईद उल अजहा की आमद के फौरन वक्त जो होता है उस पर कीमतें बढ़ा दी जाती है, अशिया आसमानों पे पहुंच जाती है। ये हम ही लोग कहते हैं या वाकई में ऐसा हो जाता है? इस हवाले से आवाम से जाने तो ज्यादा बेहतर है। आवाम, अभी आपने जी यहाँ से टमाटर अदरक वगैरह खरीदे, जरा बताइएगा क्या मामला है। ये 70 रुपए किलो टमाटर लिया है, 50 रुपए पाव अदरक ली है। ये टमाटर जो है 20 रुपए किलो मिल रहा था हमें कुछ दिन पहले, अभी जो है ना आज लिया है 70 रुपए किलो। ईद के ये हमें तोहफा मिल रहा है, ईद का तोहफा मिल रहा है जी। आवाम का कहना था ईद का तोहफा मिल रहा है। सर आप क्या जानते हैं कोई यहाँ पर कीमतों में फर्क है पहले से मार्केट में? हाँ जी, जाहिर है ईद की वजह से मार्केट में रेट तो थोड़े से बढ़े हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि ना हर चीज़ का रेट थोड़ा थोड़ा ईद की वजह से अप्रिशिएट हुआ है, जिसका हम चाह रहे हैं कि भाई ईद की वजह से रेट बढ़ने नहीं चाहिए, ताकि लोग बढ़ने नहीं चाहिए। आवाम को इस पे चेक एंड बैलेंस हुकूमत को रखना चाहिए। आप दुकानदार हैं, आप बताइएगा चीजों को महंगा क्यों बेचते हैं आप लोग? सर जी, हमें पीछे से महंगा बेचते हैं इसलिए महंगा बेचते हैं, हमारा कोई रेट नहीं होता, जैसे लेंगे वैसे ही बेचेंगे। आज टमाटर का पेटी का रेट कम से कम 800 रुपए का है, अब बताएं हमें 70 रुपए किलो पड़ रहा है, 70 ही बेच रहे हैं। महंगा पीछे से मिलता है तो सस्ता कैसे बेच सकते हैं? दुकानदारों का एक रवायती मौकफ है, हमेशा यही बात कह के चीजें महंगी फरोख्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा जरूर है कि चीजें महंगी जरूर की जाती है इन दिनों में, और इसके साथ साथ चीजों के बढ़ाने के साथ साथ गरीब आदमी जो होता है, जो इन दिनों में खुशी मना सकता है, ईद का बकरीद पर गोश्त खा सकता है या मसालेदार हांडी बना सकता है, उसकी जरूरियात या उसकी महंगाई पे बड़ा फर्क पड़ता है, उसकी जेब पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहाँ के आवाम का कहना था कि ईद उल अजहा के दिनों में जो कीमतें बढ़ा दी जाती है खुद साख्ता, इन पर इंतजामिया या आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए।
जी जारी हैं। ईद में चंद रोज बाकी रह गए। मवेशी मंडियों की रौनकें भाव ताव उरूज पर पहुंच गए हैं। मंडियों में जानवरों की होश उड़ा देने वाली कीमतें, खरीदारों की बड़े जानवरों में खुसूसी दिलचस्पी, कीमतें सुनकर ही रास्ता बदलने पर मजबूर। अहम खबर से आपको आगाह करें, ईद में चंद रोज बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें भाव ताव उरूज पर हैं, जबकि मंडियों में जानवरों की होश उड़ा देने वाली कीमतें, खरीदारों की बड़े जानवरों में खुसूसी दिलचस्पी, कीमतें सुनकर ही रास्ता बदलने पर खरीदार मजबूर हैं। बड़ी ईद में चंद रोज रह गए हैं। आपको बताते चलें, ईद में चंद रोज बाकी हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें भाव ताव उरूज पर पहुंच गए हैं। मंडियों में जानवरों की होश उड़ा देने वाली कीमतें, खरीदारों की बड़े जानवरों में खुसूसी दिलचस्पी, कीमतें सुनकर ही रास्ता बदलने पर खरीदार मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, ईद में चंद रोज बाकी रह गए हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां बड़े मजे से जारी हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं, भाव ताव उरूज पर है। मंडियों में जानवरों की होश उड़ा देने वाली कीमतें, खरीदारों की बड़ी जानवरों में खुसूसी दिलचस्पी और कीमतें सुनकर ही रास्ता बदलने पर मजबूर हैं। ईद में चंद रोज बाकी रह गए। आपको बताते चलें कि मवेशी मंडियों की रौनकें भाव ताव उरूज पर पहुंच गए हैं, जबकि मंडियों में जानवरों की होश उड़ा देने वाली कीमतें, खरीदारों की बड़ी जानवरों में खुसूसी दिलचस्पी, कीमतें सुनकर ही रास्ता बदलने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर डोगर और मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मकसूद। रुख करेंगे पहले आमिर डोगर का। मुजफ्फरगढ़ से हमें बताइएगा, आमिर डोगर बताइएगा, मुजफ्फरगढ़ में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ईद में जो है इस वक्त चंद रोज बाकी हैं। मुजफ्फरगढ़ की मंडियों में जो है इस वक्त वो भाव ताव अरूज पर पहुंच गया है। लोगों की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी ली जा रही है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी हर मुसलमान पर फर्ज है और हर मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहता है। मुजफ्फरगढ़ में इससे पहले तो मवेशी मंडियां नहीं सजाई गई थी, लेकिन अब डीसीओ के पास पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा इजाजत मिलने पर जिला मुजफ्फरगढ़ में 13 मकामात पर जो है वो मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। इस वक्त रौनकें जो है अरूज पर हैं। शहरियों की जानिब से खासा रश देखने में आ रहा है। मवेशी मंडियों में व्यापारी हजरात भी हैं, वो भी खासे सरगर्म दिखाई देते हैं, मगर जानवरों के जो रेट हैं वो इंतहाई आसमान पर इस वक्त बातें कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ शहर की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ शहर का रेट है वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए में जो है वो बैल दस्तियाब है, और कम से कम भी उसकी कीमत जो वो 1 लाख रुपए में बैल दस्तियाब है। बकरों की बात करते हैं तो 80,000 रुपए में और 90,000 रुपए तक बकरे फरोख्त किए जा रहे हैं, और कम से कम जो रेट है वो बकरों का 20 से 25,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत जानवर मौजूद है यहाँ पर। इस जानवर के मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी आप मुझे बताइएगा ये कितने का सेल कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये 1,20,000 मांगे हैं जी। अभी वो कस्टमर इतना भी नहीं दे रहे, तो 80,000 रुपये में 70,000 में तो ले बिक रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर बिका तो 1,10,000 लाख रुपए देकर इंशाल्लाह देंगे इसको। अच्छा, अब तक ग्राहकों की जानिब से इसका जो है वो कितना रेट अब तक लग चुका है, ये बताइएगा। अगर तो तकरीबन 80 और 90 के करीब लगा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे। अच्छा, आप इस जानवर को, इतना खूबसूरत जानवर है, आप हमें ये बताइएगा कि इसे क्या खिलाते पिलाते हैं और इतना जो आप रेट मांग रहे हैं, कि आपको उम्मीद है कि इतने का सेल हो जाएगा? देखिए जी, उम्मीद तो काफ़ी है। कुर्बानी तो हर मुसलमान पे जायज़ है, जिनके पास तौफीक है, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। तो इसे खिलाया जाता है भाईजान, तकरीबन वंडा तो नहीं खिलाया इसको दलिया खिलाया जाता है, और इसको चोकर खिलाई जाती है, टुकड़े वगैरह डालते हैं, खल वगैरह डालते हैं, तूड़ी होती है इसमें, और घास वगैरह भी डाला जाता है इनको। जी बिल्कुल, जो है घास वगैरह भी डाला जाता है। इसके अलावा मंडी में जो हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, शहरियों से जान लेते हैं। जी आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर मंडी में मौजूद हैं, क्या खरीदने आए हैं और आपको अभी तक कुछ पसंद आया है? बस ये बैल पसंद आया हुआ है, इनके साथ रेट फिक्स नहीं हो रहा, बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह कोशिश यही है, यही बैल लेने पर। प्यार खूबसूरत भी है और रेट इनसे मुनासिब बात करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है फिर। अच्छा, मुझे इन्होंने 1,20,000 मांगे, आप कितने तक अफोर्ड कर सकते हैं? कितने में इसको अगर ये बेचना चाहें तो आप खरीद लें? हमने कहा इन्हें कि तकरीबन 80,000 तक हम ले सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इतना नहीं हो सकता। बाकी मजीद इनसे कोई देखते हैं, कोई रेट अल्लाह करे मुनासिब हो जाए फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, 80,000 रुपए जो है वो लगा दिए गए हैं, मगर शहर व्यापारी जो है वो इस पर राजी नहीं है। उनकी जानिब से 1,20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। इनसे मजीद बात करते हैं। जी अभी ग्राहक ने 80,000 रुपए लगा दिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 80,000 रुपए में आप क्यों नहीं फरोख्त कर रहे इसको? 80,000 तो बहुत कम है ना, इनका खर्चा भी पूरा नहीं होता है। अगर देखा जो माशाल्लाह घर का पला हुआ है, देसी जानवर है, तो
लाख तिगर इंशाल्लाह अगर कोई हुआ तो दे देंगे इंशाल्लाह। जी 1 लाख रुपए तक इनका कहना है कि ये फरोख्त कर देंगे। इसके अलावा कुछ और भी हमारे साथ व्यापारी हजरात मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप ये कितने का सेल कर रहे हैं? ये 20,000 का। 20,000 का सेल कर रहे हैं। अब तक इसका कितना रेट इसका लग चुका है? ये इसका 18,000 16,000 लग चुका है, मैंने नहीं दी। ये 18,000 से 16,000 रुपए तक रेट लग चुका है। इसके अलावा कुछ और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी आप मुझे बताइएगा, आप मवेशी मंडी में क्या खरीदने आए और अभी तक आपको कोई जानवर पसंद आया? हमें कोई जानवर अभी तक पसंद नहीं आया है। जी बिल्कुल, भाव ताव जो है वो जारी है। अभी तक लोगों की जानिब से व्यापारियों के साथ बहसो तकरार जारी है। व्यापारियों का यही कहना है कि बचपन से मेहनत करके वो अपने जानवरों को पालते हैं, लेकिन रेट कम होने की वजह से वो जो है अपने जानवरों का, अगर उनका रेट बहुत कम लगता है तो इसकी वजह से वो सेल नहीं करना चाहते। एक खूबसूरत जानवर की कीमत इस वक्त व्यापारी की जानिब 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए लगाई गई है। उसके साथ शहरी भी मौजूद है। शहरी 80,000 रुपए देने के लिए राजी थे, मगर व्यापारी का ये कहना है कि मैंने बड़े शौक से इसको पाला है, बचपन से इसको पाला है। अगर 1 लाख रुपए तक इसकी कीमत लगती है तो 1 लाख रुपए में इसको फरोख्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसको फरोख्त नहीं किया जाएगा। ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के पास मुजफ्फरगढ़ में ये मंडी लगाई गई है। मंडी लगाई गई है मुजफ्फरगढ़ में, तो बहसो तकरार जारी है। रुक करेंगे मुल्तान का। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मकसूद। जी मोहम्मद मकसूद, बताइएगा मुल्तान की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और मुल्तान के जो शहरी हैं वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए तवक्कल टाउन में सजी मंडी मवेशी मंडी में आ रहे हैं और जो है अपने जानवर जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भाव ताव का जो हिसाब है वो ज़्यादा होने की वजह से व्यापारी की जानिब से जो रेट है वो ज़्यादा होने की वजह से शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं। हम दोनों से जानेंगे कि क्या वजूहात हैं रेट ज़्यादा होने की, और शहरियों से जानेंगे कि जो रेट है वो उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है तो वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी बताइएगा, आप यहाँ पे जाने हैं, रेट महंगे देखने में आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जनाब ये सुन्नत इब्राहिमी है। दूसरी बात ये कि हम लोग यहाँ पर बकरा खरीदने के लिए आए थे, लेकिन कुव्वत खरीद से इतनी बाहर है, हमारी जो प्राइस है बकरों की वो बहुत ज़्यादा है। बड़े जानवर की तो खैर काबू में ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जनाब यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो निहायत ही नाकिस हैं। यहाँ पर ना तो पानी की कोई सहूलियात मौजूद हैं और टेंट का कपड़ा इतना बारीक है कि धूप डायरेक्टली आपके ऊपर आ रही है। तो लिहाजा यहाँ पर ना तो किसी किस्म का कोई आपको बंदोबस्त मिल रहा है, और यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको घूमने से सिर्फ बीमारी होगी और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, अब तक यहाँ पे आप काफी देर से यहाँ पे फिर रहे हैं, आपको कोई जानवर भी पसंद आया और कोई इसका रेट मुनासिब भी मिला आपको? जनाबे वाला जो पसंद आए हैं बकरे, वो उन सब का रेट जो है वो 40,000 50,000 से ऊपर और नीचे जो है जो बकरे हैं वो लेने के काबिल ही नहीं है। मतलब कि उनका अब गोश्त जो है वो तकसीम किस तरह से करेंगे ये भी सोच में पड़ जाते हैं। बाथरूम की जो कंडीशन है वो यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पर। और दूसरा, पानी की सहूलियात ना होने की वजह से वैसे ही जो है वो लोग यहाँ से 2-2 3-3 किलोमीटर दूर चलकर जा रहे हैं और वहाँ से पानी भर के ला रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सूरत हाल नाकिस है और अवाम के साथ साथ मैं तो कहूँगा बल्कि व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है यहाँ पर। यहाँ पे ना तो कोई इन बेचारों के लिए भी बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। पंखे लगा के जो कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं टेंटों के अंदर, उनके जो टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, वहाँ से धूप भी नहीं क्रॉस कर रही। लेकिन जो व्यापारियों के लिए हैं, जो बकरों के लिए हैं, वो ऐसे हैं कि बिल्कुल धूप के नीचे बैठे हुए हैं ये लोग। जी बिल्कुल, शहरी से हमने जाना यहाँ पे जो इंतजामात हैं वो नाकिस हैं। यहाँ पे जो टेंट हैं जो जानवरों के लिए लगाए गए हैं वो बिल्कुल पतले हैं, खस्ता हालत में है, जिससे जो धूप है वो आराम से जो है जानवर तक पहुंची है, जिससे उनकी बीमार होने का भी खदशा है। बल्कि जबकि दूसरी जानिब अगर हम इंतजामिया की टेंट की बात करें तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो है टेंट लगाए गए हैं, वहाँ पे पानी का भी इंतजाम किया गया है और वो उनको जो है तमाम तर सहूलियात दिए गए हैं। जबकि उसके बरक्स जो व्यापारी हैं उनको सहूलियात नहीं दी गई। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी उन बकरों के रेट के बारे में। पहले तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे जो बकरों का रेट है आपके पास कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना है? मोहतरम भाई, ये बकरों का जो रेट है ना, हम तो अपनी तरफ से जो है ना बहुत मुनासिब रेट मांगते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम मांग रहे हैं। या देखो इतनी मुश्किल है, इतनी महंगाई जो है ना आजकल चल रही है। इस महंगाई के दौर में जो हम इन बकरों को पालते हैं पूरा साल, इतनी मुश्किल से मेहनत करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको पालते हैं,
ان کو دانہ ڈالتے ہیں، ان کو گھاس ڈالتے ہیں، سارا سال اپنے بچوں سے زیادہ واللہ ان کی جو ہم حفاظت کرتے ہیں، ان کو مطلب دودھ تک ہم پلاتے ہیں، ہم خود جو ہے نا دودھ نہیں پیتے، ان کو جو ہے نا بہت زیادہ ہم محنت کے ساتھ جو ہے نا ادھر تک ہم لے کے آتے ہیں۔ ادھر جب لے کے آتے ہیں تو ہمارا پورے سال کی محنت ایک طرف ہے، یہ 10 دن کا جو ہم ادھر پیریڈ کاٹتے ہیں یہ ایک طرف ہے۔ اتنی گرمی اور اتنی حبس اور اتنی ناقص انتظامات کے باوجود جو ہم اتنی مشکل پریشانی سے اپنا جو ہے وقت گزارتے ہیں، تو اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریٹ بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ جو انتظامیہ بیٹھی ہے ان سے اس بارے میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی درخواست نہیں کی؟ سر بہت کچھ کہتے ہیں، بس ایسے کر دیتے ہیں اچھا ہو جائے گا۔ اب 2 دن پہلے تو بالکل بھی ادھر کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا پینے کا، اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہم بہت بڑی دور سے جو رکشے میں ڈرم لے کے جاتے ہیں، ادھر سے جو ہے نا مول پانی لے کے آتے ہیں پانی۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ یہ ایک بیپاری اور بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ ہمیں تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بات وغیرہ بالکل نہیں ہے، نہ پانی کا کوئی خاص انتظام ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی قسم کی ایک مسجد نزدیک ہے، وہ انہوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسجد میں نہ ہو جی، باہر اپنا انتظام کرو۔ ہم نے بار بار ریکویسٹ کی کہ مسٹ 3 سال ہے یہ قربانی یہاں لگ رہی ہے، لیکن کوئی بات کا انتظام نہیں ہے۔ پانی کے لیے اتنا مسئلہ ہے کہ ہم کہاں جائیں، اور ہمارے باہر بکرے جو ہے نا لاکھوں روپے میں ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی انتظام ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں یار ایک گلاس پانی دے دو، ہمیں تو خیر مل جاتا ہے، جانور بیچارہ بے زبان کیا کرے، بے زبان جانور کیا کرے، کم از کم ان کا وزن من ہوتا ہے، 2 من ہوتا ہے، وہ پانی پینے کے لیے ترستا ہے۔ اس بارے میں جب آپ انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کیا انتظامیہ سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے انتظام جو ہے نا وہ کر دیا ہے، کچھ چند ایک موٹریں جو لگائی ہیں وہ بھی پوری نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں جی ٹینکیاں آ رہی ہیں، آپ ٹینکیوں سے پانی لے لو۔ کارپوریشن والے کبھی کہاں کھڑا کرتے ہیں، کبھی 2-2 3-3 یعنی فرلانگ پہ 5 روپے کرتا ہے، پانی وہاں بکروں کو کہاں لینے کے لیے جائے، اتنا رش ہے، اتنی انتظامیہ ہے، اتنا۔ جی آپ مجھے بتائیے گا، آپ سر پہ ڈرم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کس کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کل جڑا نا کل دی ڈیڑھ جڑا 2 گھنٹے پورے لاگے تھا کو لین لگے ہن اسا جڑا نا ہن مسیح اور روڈ دے ویسو کے باہر آسو تے بکرے جڑا نا سا توچے شریف تو آئے بکرے ساڈے بوک کول مردے پین، پانی کول مردے پین۔ جی یہاں پہ جو شہری اور بیپاری ہیں ان کا بھاؤ تو بھی جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ناقص انتظامات کے باعث جو ہے بیپاری کے ساتھ ساتھ جو شہری ہے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیپاری جو ہے اپنے جانوروں کے لیے جو ان کو پانی ہے وہ دور دراز سے اپنی مدد آپ کے تحت لے کے آنا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، ناقص انتظامات کا سامنا ہے، ایک جانب مہنگائی کا بول بالا ہے تو دوسری جانب بیوپاری انتظامیہ سے انتظامات پر نالا دکھائی دیتے ہیں، مسائل کا شکار ہیں بیوپاری بھی، جبکہ دوسری جانب مہنگائی، مویشی منڈیاں تو سج گئی مگر ان کی صورتحال ابتر ہے، ان پر انتظامات مکمل نہیں کیے گئے۔ شکریہ محمد مقصود آپ کا اور عامر ڈوگر آپ کا، آپ تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ مویشی منڈیوں کے بعد کچھ بات کریں عید کی تیاریوں کے حوالے سے، تو عید قربان میں چند روز باقی رہ گئے ہیں، شہری چھریاں چاقو لینے کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے نوجوانوں نے باربیکیو کا سامان لینے کے لیے ہاتھ تیار کر لیے ہیں، جبکہ عید قربان کے لیے چاقو بھی تیز کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر بتائیے گا۔ آج بالکل عید الاضحیٰ میں باقی 2 روز باقی رہ چکے ہیں، جہاں پر شہری بکرے خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، وہیں پر جو تیز دھار آلے سے چھریاں تیز کرانے کے لیے یہاں پر بازاروں کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور جو یہاں پر دکانیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر چھریاں جو ہیں وہ تیز کرائی جا رہے ہیں۔ اب 2 روز باقی رہ چکے ہیں، اسی حوالے سے تمام جو لوگ ہیں وہ چھریاں تیز کرانے اور اسپیشل جو باربیکیو کے لیے سامان ہے وہ لینے کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگے ہیں، جن میں کوئلہ اور دیگر سامان موجود ہے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں ایک شاپ کے اوپر، یہاں پر بھی چھریاں تیز کرانے کے لیے شہریوں کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے۔ دکاندار سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس طرح سے آپ کا کام جو ہے چل رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کتنا لوگ آپ سے روزانہ کی بیس پہ لے رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ، بہت اچھا کام ہے ہمارے پاس۔ وزیر آباد کی اور ڈسکے کیا سامان ہوتا ہے، بہت اچھا ہے۔ باربیکیو بھی ہے، لکڑی کی بھی ہے، لکڑی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری 2 دن جو کام اچھا چلتا ہے، جو آخری 2 دن رہتے ہیں نا اس میں تیزی تھوڑی سی آ جاتی ہے، ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، بہتر ہے پہلے سے۔ بالکل دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی جو کام ہے وہ کچھ تھوڑا سا بہتر ہے، مگر جو آخری روز ہوتے ہیں، آخری ایام ہوتے ہیں، ان میں مزید تیزی آ جاتی ہے۔ جو کسائی ہوتے ہیں، جو لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ڈیرہ غازی خان میں جو اپنے بکرے جو ہیں خود ہی تیار کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں،
उसी हवाले से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और चाकू वगैरह जो है कुर्बानी के लिए, जानवरों को कुर्बान करने के लिए यहाँ पर खरीद रहे हैं। इस टाइम जो बारबेक्यू का सामान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। खासे जो नौजवान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बारबेक्यू का सामान जो है वो यहाँ से खरीद कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ बारबेक्यू भी करनी है। जी शुक्रिया आशीष इशफाक आपका। बिल्कुल ईद की आमद है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी देखने में आ रहा है। किसी को चाहिए खूबसूरत बकरा तो किसी को तगड़ी गाय की तलाश है। मुल्तान शहर में 5 मन वजनी और कदावर बकरे लाल बादशाह की धूम है। लाल रंगत, ताकतवर जिस्म, वजन में 5 मन से भारी लाल बादशाह घर में पलने वाला बकरा है। लाल बादशाह बारे मजीद जानेंगे सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन बताइएगा। जिस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जहां पूरे मुल्क में जो है वो मंडियां लगी हुई हैं, इसी तरह मुल्तान में भी मंडियां भी लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ जो घरों में जो है वो खुसूसी तौर पे जो लोग शौकीन होते हैं वो बकरे पालते हैं। ऐसे ही एक मालिक के साथ हम मौजूद हैं, इमरान के साथ, जिन्होंने अपने बकरा पाला और उसका नाम रखा है लाल बादशाह। लाल बादशाह को अगर दिखाया जा सके तो माशाल्लाह इसका कद जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा भी है और इसका जो वजन बता रहे हैं ये तकरीबन 5 मन से जायद वजन है। और इसकी अगर बात की जाए तो माशाल्लाह अपने जो मालिक हैं उन जितना ही इसका जो है वो लाल बादशाह का कद भी है। तो इनसे बात करते हैं, कितने अरसे में ये आपने पाला और क्या हर साल आप ये पालते हैं बकरे? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बचपन से बकरे पालने का शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैंने बड़े प्यार से 2 साल पाला है और जितनी मेरी उम्र हो गई है इस जैसा बकरा आज तक मैंने नहीं पाला। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा बकरा है मेरी लाइफ में। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्तान में इस जैसा और कोई बकरा नहीं, आपका ये दावा है, तो आपने क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर इस जैसा बकरा है तो मेरे साथ मुकाबला करे। बिल्कुल इस जैसा बकरा है तो मुकाबला करें। नाज़रीन अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये बिल्कुल मेरे कद जितना बकरा है और माशाल्लाह से इसकी जो जिसामत है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। जो इसके यहाँ पे जो ट्रेनर है जो इसको खिलाते पिलाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि ये बताइएगा कि इसकी खास खुराक क्या है? माशाल्लाह इतना बड़ा ये तगड़ा आपका जो बकरा है किस तरह से पाला है? इसे हम गंदम खिलाते हैं, घास खिलाते हैं और दूध पिलाते हैं और दही खिलाते हैं इसे, और इसे मुरब्बे देते हैं और इसे सुबह शाम नहलाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इसका जो खाना होता है तो वो कोई खास होता है, कितनी देर में ये खाता है, किस तरह का इसका? ये तकरीबन 2 घंटे लेता है एक टाइम, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। माशाल्लाह 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। नाज़रीन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये जो बकरा है इसका नाम खसूसी तौर पे इसका जो रंग है वो जरा लाल है तो इसका नाम भी जो है वो लाल बादशाह रखा गया है। और मुल्तान के जो ये शहरी हैं इमरान, ये हर साल ही बकरे पालते हैं, लेकिन इनका कहना है कि 2 साल मुसलसल इसको पाल कर इन्होंने इस साल कुर्बानी के लिए तैयार किया और इसका कद भी जो है वो अपने मालिक जितना ही है। जी इसी हवाले से मजीद जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा, जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट में मुकदमा की समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी किया गया है। कल यानी पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार समेत 6 जजेस मुकदमात की समाअत करेंगे। 2 बेंचेस होंगे। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस मोहम्मद मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन शामिल होंगे, जबकि बेंच नंबर 2 में सीनियर 3 जज जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस मंजूर अहमद मलक और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में जो बेंच होगा वो 24 अगस्त को भी लाहौर डिस्ट्रिक्ट में मुकदमात की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल इंतहाई अहम केसेस की समाअत करेंगे। इसमें पंजाब में जो 56 कंपनियों जो हैं उनके हवाले से केस की समाअत होगी और इनमें बेज़ाब्तियों के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह वसूल करने वाले जो अफसरान थे उनके हवाले से नैब को अहकाम जारी कर रखे थे, उनकी तहकीकात करके वो कल रिपोर्ट दे। तो कल इस केस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है। और इसके अलावा कल जनूबी पंजाब में सूबा भर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसों में इजाफे के हवाले से लिए गए खुद नोटिस केस की भी समाअत होगी और अदालत में सेक्रेटरी PMDC के अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कल माहौलियाती लूदगी के हवाले से केस की समाअत होगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत और सेक्रेटरी माहौलियात भी अदालत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक समरियाल में
साथी के कत्ल पर लिए गया खत्म नोटिस केस की भी समाअत कल करेंगे और इसमें आईजी पंजाब को भी तलब किया गया है। इस समेत दीगर अहम केसेस की भी समाअत कल होगी। जी शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। बहावलपुर से आपको अपडेट करें, जहां पंजाब भर में ईद उल अजहा के इज्तिमात की हिफाजत के लिए होम डिपार्टमेंट ने खत लिख दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, होम डिपार्टमेंट ने कमिश्नर जितने भी हैं पंजाब भर के, उनको तमाम को ये खत लिखा है कि पंजाब भर में तकरीबन 19,212 ईद के इज्तिमात होंगे, जिनमें 675 इज्तिमात को जो है वो डिक्लेयर किया गया है इंतहाई हसास। इस वजह से उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और उनकी हिफाजत के हवाले से तमाम कमिश्नर्स को खत लिखा गया होम डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें 2214 बी कैटेगरी और 16,322 सी कैटेगरी के ईद के इज्तिमात पंजाब भर में होंगे, जबकि जिला बहावलपुर में ए कैटेगरी के 30, मुल्तान में ए कैटेगरी के 40 और डीजी खां में 70 इंतहाई हसास यानी कि ए कैटेगरी के ईद के इज्तिमात होंगे, जिनके हवाले से बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खां के कमिश्नर्स को इंतबाह कर दिया गया है कि इन ईद इज्तिमात की हिफाजत करनी है। जबकि इनके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया ये तमाम 4 दीवारी के ईद इज्तिमात हैं, जबकि ओपन इज्तिमात भी होंगे ईद के, जिनमें 121 ए कैटेगरी के हैं, 220 जो है वो बी कैटेगरी के इज्तिमात शामिल हैं। शुक्रिया महमूद जहीर आपका। मुल्तान से आपको अपडेट करें, जहां ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईद की मुनासबत से स्पेशल प्लान तैयार कर दिया गया है, जिसके मुताबिक शहर के तमाम और अहम बाजारों को आज से मुकम्मल वन वे कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सैयद महाजिन से। जी सैयद महाजिन, बताइएगा कितने वार्डन की ड्यूटियां लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के जो अहम बाजार है उन तीनों को जो है वो आज वन वे कर दिया जाएगा। ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा देखने में आ रहा था गुज़िश्ता 2-3 रोज से, तो आज से जो है इतवार भी है, ज्यादा रश भी बाजारों में मुतवक्का है। तो शाम से ही इन तीनों जो बाजार हैं मुल्तान में, कैंट बाजार, इसके साथ साथ जो है वो हुसैनागंज बाजार और इसके साथ साथ देसी मार्केट जो गुलगश्त की, इनको वन वे कर दिया जाएगा और मजमूई तौर पर 60 वार्डन की ड्यूटियां भी जो है वो यहाँ पे लगा दी गई हैं और इन रोड पे जो है वो बैरियर्स लगा दिए जाएंगे और इनमें किसी किस्म की जो गाड़ी है उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ताहम मोटरसाइकिल सवार इन जो बाजारों में है वो एंटर हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो वन व्हीलिंग स्क्वाड है उसको भी चांद रात के लिए जो है वो उसकी भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं और 15 टीमें तश्कील दी गई हैं जो वन व्हीलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाएंगी। जी शुक्रिया सैयद महाजिन आपका। रुख करेंगे डीजे खान का, जहां मवेशी मंडी रोड पर खाना बदोशों ने कॉरपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के क्या मुतालबात थे, जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं मवेशी मंडी रोड पर। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और यहाँ पर कॉरपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जो यहाँ पर एहतजाजी उनका यही कहना है कि यहाँ पर कॉरपोरेशन अमला जो है गंदगी डाल जाता है, जिसके पास उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर बीमार हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी तरह कुछ यहाँ पर एहतजाज जो करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा, यहाँ पर कॉरपोरेशन अमला गंदगी जो डाल जाता है, आपने किसी से शिकायत भी की इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमने शिकायत भी की और दरखास्तें भी दी हैं। पहले भी हमने मीडिया को बुलवाया था। यहाँ पे जो है ना कूड़ा करकट जितना भी है सारा क्रैश जो डीजी खान का है हमारे घरों के साथ बिल्कुल आज तो जो है ना बिल्कुल हमारे घरों में ही डाला जा रहा है और करेने भी लगा दी हैं। हमारे घरों के इर्द गिर्द सारे खड्डे मारे जा रहे हैं। खड्डे मार के जो है ना ईद के दिन वो कह रहे हैं कि हम जो है ना ओझरी हड्डियां फलां जो भी है गंदगी माल की हम यहीं पे डालेंगे। एक तो हमारे पास ना ही पानी की कोई सहूलत है और ना ही कोई बिजली की सहूलत है कि पंखा चलाएं हम, एक तो गर्मी में मर रहे हैं। उसके अलावा हमने हनीफ पिताफी को भी वोट दिया है, हमने इमरान खान का साथ दिया है। जी बिल्कुल, यही कहना है यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके घर के करीब जो कॉरपोरेशन इंतजामिया है, जो उनके खेमे लगे हुए हैं, उनके करीब क्रेन जो है उनकी जानब से लगा दी गई है और वहाँ पर गड्ढे किए जा रहे हैं। ईद के मौका पर जो भी आलाइशें होंगी वो यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए उनके घर के करीब जगह बना दी है। इनका यही कहना है कि पहले इनकी रिहाइश एक और जगह पर थी, मंडी के बिल्कुल सामने इनकी रिहाइश थी, मगर वहाँ से इनको कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानब से मुंतकिल एक और जगह पर मंडी की जगह करीब ही बिल्कुल यहाँ पर शुक्रिया आशिर इशफाक आपका।